नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज की युवा पीढ़ी पर। आज की युवा पीढ़ी अगर देखा जाए प्रेम के विषय पर, जो कि आपकी विशेष इच्छा होती है कि हमारा प्रेमी कैसा है, हमारा प्रेमी कितना ईमानदार है, कितना हमारे प्रति समर्पित है, और ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। हर वो व्यक्ति जानना चाहता है जो प्रेम करता है। प्रेम कई प्रकार का होता है और हर व्यक्ति प्रेम करता है। कोई इंसान से प्रेम करता है, कोई धन से प्रेम करता है, कोई अपने यश कीर्ति और नाम से प्रेम करता है, और कोई परिवार से प्रेम करता है, कोई अपने स्वरूप से प्रेम करता है, सुंदरता से प्रेम करता है, आदि इत्यादि। प्रेम एक मूल मंत्र है, एक ऐसी शक्ति है प्रेम जो हमको प्रेरित करती है, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा देती है जिससे हम कठिन से कठिन कार्य को बहुत सरलता से कर पाते हैं। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो कोई भी कार्य हम सरलता से नहीं कर पाते हैं। आप करके देख लीजिए, जिस कार्य के प्रति आपका प्रेम ना हो उस कार्य को आपको करना पड़ जाए, आप देखिए उसमें कितना आपको बोरिंग लगेगा, आपका टाइम ही नहीं पास होगा। और जिस कार्य को करने में आपको प्रेम हो कि हाँ इसको करना है, सुंदरता से करना है। जो लोग आर्ट प्रेमी हैं, आर्ट का कोई भी चित्र बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन उनको टाइम का आभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से उसको बनाते हैं। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है कि अगर हो जाए तो जीवन को एक प्रकार से जीवन में खुशी दे देता है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाती है, मन प्रफुल्लित रहता है, सारी नकारात्मकता या मायूसी, मन का कुंठितपन होना खत्म हो जाना। लेकिन वही प्रेम जब धोखा देता है, टूटता है, तो पूरी तरह से अंधकार हो जाता है। व्यक्ति कई बार ऐसे योग भी बनते हैं। किस प्रकार से योग बनते हैं? तब कहीं ना कहीं व्यक्ति पागलपन तक हो जाता है, रोता है, प्रेम में बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, प्रेम घातक भी हो जाता है। लोग अपने आप को बर्बाद कर देते हैं प्रेम में। किस प्रकार से? आप कैसे जानेंगे कि आपका प्रेमी कैसा है? बहुत संक्षेप में कुछ सूत्र हैं जो मैं बता रहा हूं, इसको आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन ये सामने वाले की, आप जिसको प्रेम करते हैं, ये उसकी पत्रिका में देखना है आपको। उसका डेट ऑफ बर्थ लीजिए। आजकल सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, ज्योतिष के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप लगाइए। और विशेषता आपको देखना क्या है? चंद्रमा को सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा को देखना है, क्योंकि चंद्रमा बहुत बड़ी घटनाओं के कारक हैं। बहुत कुछ बता देते हैं चंद्रमा। हमारे मन की स्थिति को बताते हैं, हमारी विचारों को बताते हैं, हमारी सोच को बताते हैं। कई बार कई लोग, कई ज्योतिषी बोलते हैं कि प्रेम के कारक शुक्र हैं, लेकिन शुक्र नहीं है, प्रेम के कारक चंद्रमा है। क्योंकि प्रेम मन से उत्पन्न होता है, हृदय से उत्पन्न होता है, मन के विचारों से उत्पन्न होता है। शुक्र तो भोग के कारक हैं, कामना के कारक हैं। अगर प्रेम को भोग तक ले जाता है तो वो शुक्र ले जाता है। लेकिन एक स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, ईमानदार, समर्पित अगर प्रेम होता है, ऐसे ऐसे प्रेम भी हमने देखे हैं जो वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे भी प्रेम होते हैं, और वही प्रेम पवित्र होता है। तो आपका प्रेम किस प्रकार का है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने प्रेमी की पत्रिका में देखिए कि उनका चंद्रमा किस स्थिति में है। कैसे देखना है? आप सभी को मालूम है कि 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से 4 राशियां चर हैं, 4 स्थिर हैं और 4 दुष्भाव हैं। सबसे पहले नंबर पर मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशि चर राशि है। बहुत संक्षेप में आपको समझना है। चर राशि में अगर चंद्रमा स्थित हो तो आपका प्रेमी ईमानदार होने में संशय है। वो आज आपके प्रति है, कल किसी और के प्रति भी हो सकता है। इसमें और भी प्लस पॉइंट जुड़ेंगे, अभी बता रहे हैं हम आपको। अगर चंद्रमा स्थिर राशि में है 2, 5, 8 और 11, तो आपका प्रेम स्थिरता, मतलब आपके साथ टिक करके प्रेम करेगा। आपको जो बोलेगा, आपको जो प्रॉमिस करेगा उसको निभाएगा। वहीं चर राशि में 1, 4, 7, 10 में अगर चंद्रमा है
तो आपका प्रेमी आज प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपसे शादी करूंगा, कल वो बदल सकता है, मैं नहीं करूंगा। वहीं पर अगर द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा है 3, 6, 9 और 12, तो ऐसे जातक डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं जल्दी, और इनको अधिक समय लगता है डिसीजन देने में कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोच विचार में ही पड़े रहते हैं और फाइनल डिसीजन जल्दी दे नहीं पाते हैं कई बार, और अनअदर भी ये भटक जाते हैं, और कई बार इनका जवाब सही नहीं हो पाता है उम्मीदों के कारण, भ्रमता के कारण। दूसरे नंबर पर चंद्रमा आपने देख लिया चर राशि में है, स्थिर में है या दुष्भाव है। सबसे पहले नंबर पर अगर चंद्रमा स्थिर राशि में है तो सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर कम अच्छा चर राशि में है तो कम अच्छा, उससे भी कम द्विस्वभाव राशि में यानी 3, 6, 9, 12 में है तो सबसे कम अच्छा। अब दूसरा विषय यह है कि आपके चंद्रमा शुभ हैं या अशुभ, ये कैसे जानेंगे? क्योंकि चंद्रमा को पक्ष के आधार से शुभ अशुभ निर्धारित किया जाता है, तो उसको जानने के लिए आप देखिए अपनी पत्रिका में कि सूर्य कहां है। तो सूर्य से अगर 2 घर पीछे और सूर्य से 2 घर आगे के बीच में अगर चंद्रमा है तो आपके चंद्रमा अशुभ हैं, और अगर इससे अन्यत्र हैं तो चंद्रमा आपके शुभ हैं। अगर चंद्रमा शुभ हो और स्थिर राशि में हो तो बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा शुभ हैं, और अगर चर राशि में हो तो उससे कम अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं कि इसी के आधार से कि दुष्भाव राशि में है तो और भी खराब बात है, और भी कम अच्छा है, लेकिन फिलहाल दुष्भाव से अच्छा है। अगर शुभ चंद्रमा हो और स्थिर राशि में हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रेमी आपके प्रति ईमानदार है। साथ ही चंद्रमा कहां पर हैं? चौथे, 8वें और 12वें नहीं होने चाहिए। जन्म कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव नहीं हो, भाव में ना हो चंद्रमा, तो और किसी भी भाव में हो अन्यत्र, बहुत अच्छी बात है, आपका प्रेम निश्चित है। फिर और एक प्लस पॉइंट जुड़ गया, चंद्रमा किसके साथ हैं? अगर चंद्रमा नैसर्गिक रूप से 2 शुभ ग्रहों के साथ हैं, बृहस्पति व शुक्र के साथ हों, युक्त हों या दृष्ट हों, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। फिर आपका प्रेम निश्चित है। अगर चंद्रमा स्थिर राशि में है तो 100% आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रेमी आपके प्रति समर्पित है, ईमानदार है, आपको धोखा नहीं देगा। वहीं पर चंद्रमा का अगर चंद्रमा अशुभ हो तो खराब बात हो जाएगी। चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो, ये भी खराब हो जाएगा। चंद्रमा पर शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो ये यहाँ पर लड़ाई झगड़े और आपस में सेपरेशन जैसी स्थिति बन जाएगी। ऐसा व्यक्ति संशय करने वाला होता है, मतलब आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, इस प्रकार से वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। सूर्य अगर चंद्रमा से प्रभावित हो, सूर्य का जो है चंद्रमा पर प्रभाव हो तो ऐसा जातक सामने वाले को अपने बस में रखने का प्रयास करता है, आदि इत्यादि। अब इसके बाद चंद्रमा केंद्र में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में हो या शुभ ग्रहों के साथ हो, चौथे, 8वें, 12वें में नहीं होने चाहिए तो अच्छा है। अब इतनी चीजें अगर मिल जाती हैं, उसके साथ अगर आपको दशाएं भी अच्छी मिली हुई हैं तो निश्चित है आप जिसके साथ ये आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी पत्रिका में देखना है, क्योंकि ये आपको उसके बारे में जानना है। और ये इतनी चीजें अगर मिल जाती हैं तो निश्चित है आपका प्रेम आपके प्रति समर्पित है, सकारात्मक है। सबसे अच्छी बात यही होगी कि चंद्रमा स्थिर राशि में हो, चंद्रमा शुभ हो और चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, चौथे, 8वें, 12वें में ना हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो। इतना अगर आपका अच्छा है तो निश्चित है आपका प्रेम सच्चा है, अच्छा है, सुंदर है, सरल है और आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका विवाह निश्चित है कर सकता है, प्रेमी कर सकता है, आपके प्रति ईमानदार है। अब विवाह होगा कि नहीं होगा यह पंचम भाव, लगन, सप्तम और एकादश बताएगा, उसके लिए एक अलग योग बनता है। लेकिन प्रेमी आपका अच्छा है, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं वो आपके प्रति ईमानदार है, आप उसके प्रति विश्वास कर सकते हैं, आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या आप इससे संबंधित और, क्योंकि आप समझ सकते हैं 5-10 मिनट में क्या बताया जा सकता है, और जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं।
जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।